महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। आज केदारनाथ धाम में आने वाले यात्री बहुत ही सौभाग्यशाली रहे। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन खोल दिए गए हैं और जो भी श्रद्धालु आज जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आए सभी ने गर्भगृह में बाबा केदार के दर्शन किए और साथ ही दोस्तों सभी को बाबा केदार के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का सौभाग्य भी मिला है। आज जितने भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में आए थे सभी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा दोस्तों। बहुत ही सौभाग्य की बात है बाबा केदारनाथ धाम में जून के महीने में दर्शन करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना दोस्तों। यात्रा को शुरू हुए 1.5 से 2 महीने हो गए दोस्तों, पर जब से यात्रा स्टार्ट हुई है तभी से केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु आए थे उन्हें गर्भगृह के दर्शन अभी तक नहीं मिले थे और जिन भी यात्रियों ने अब तक गर्भगृह में दर्शन किए थे वह सुबह 2 बजे से जो लाइन में लग जाते थे 10 से 20 से 50 यात्रियों को ही गर्भगृह के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। उसके बाद में दोस्तों लाइन इतनी लंबी लग जाती थी कि 4 से 5 घंटे में नंबर आने के बावजूद भी स्वर्ण मंडल से ही 2 से 3 सेकंड दर्शन करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता था। पर दोस्तों पिछले 2 से 3 दिनों में यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिला है और जिसके कारण गर्भगृह के दर्शन सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन भी कर रहे हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ाने का सौभाग्य भी उन्हें मिल रहा है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम यात्रा का यही सबसे सही समय है दोस्तों। अगर आप केदारनाथ धाम में यात्रा करना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। आपको दर्शनों के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा हो गई है यहाँ पे। दोस्तों बात करें मौसम की तो मौसम दोस्तों अभी तो पूरी तरह से ठीक बना हुआ है। दोपहर के बाद हल्की फुल्की बारिश हो रही है पर अभी तक भारी बारिश हुई नहीं है केदारनाथ धाम में। फिर भी आप अगर मानसून सीजन में केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो अपने साथ में ज़रूरी चीज़ें रेनकोट शूज़ वगैरह ज़रूर लेके आइए। साथ ही दोस्तों गर्म कपड़े भी लेके आइए क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। अभी बर्फ़ पूरी तरह से पिघली नहीं है, उसके कारण ठंड बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे। और दोस्तों जगह जगह लैंडस्लाइड का भी खतरा अभी बना हुआ है, तो आप जब भी केदारनाथ धाम में मानसून के सीज़न में यात्रा करें तो आप पूरी तरह से सावधान रहें। जहाँ पर भी पहाड़ धंसने की, चट्टानों से पत्थर गिरने की संभावना हो वहाँ पे खड़े न रहें और पैदल मार्ग पर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। आप जो रास्ते से सभी लोग चल रहे हैं उसी रास्ते से चलिए और धीरे धीरे रुकते रुकते अपनी यात्रा को करें दोस्तों। कोई जल्दी नहीं है, हमें सुबह गौरीकुंड से निकल के शाम तक केदारनाथ धाम ही पहुंचना है आपको और कहीं नहीं जाना दोस्तों। तो अपनी यात्रा बड़े ही आराम से करिए दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। ऑक्सीजन की कमी वैसे नहीं होती, पर आप जब तेज़ तेज़ यात्रा करेंगे और आपकी सांस फूलने लगेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और अगर आप बड़े ही आराम से धीरे धीरे यात्रा करेंगे तो आपको ऑक्सीजन का अभी कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है दोस्तों। आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आप बीच में भी रामबाड़ा में भी रुकना चाहते हैं, छोटी लिंचोली में भी अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको टेंट की सुविधा कर दी गई है GMVN द्वारा। वहाँ पे आपको 500 रुपये में टेंट मिल जाएगा जहाँ पे आप नाइट स्टे कर पाएंगे और व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर दी गई है अब। और दोस्तों अगर केदारनाथ धाम में आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे टेंट, होटल, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। और दोस्तों होटलों के दाम में भी अभी भारी गिरावट आ गई है, जो कि 10 से 15 हज़ार तक किराया आपसे मांगते थे होटल वाले, वह आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में रात्रि के लिए आपको रूम दे देंगे। दोस्तों अगर आप बात करें खाने पीने की तो वहाँ पे आपको 130 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब आपको VIP टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पिछले दिनों केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन करने के लिए 2500 रुपये का टोकन मिल रहा था, जिसे आप लेकर आधे घंटे में केदारनाथ धाम में जाकर गर्भगृह में दर्शन कर रहे थे। दोस्तों पिछले दिनों केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भारी भीड़ के बीच में जो यात्रियों ने यात्रा की उनका अनुभव बहुत ही ख़राब हुआ और उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी केदारनाथ धाम में आने के लिए। तो दोस्तों आप जब भी केदारनाथ धाम में आए पहले आप ये देखिए दोस्तों कि भीड़ भाड़ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण यह भीड़ ही होती है जो हम लोग ही करते हैं।
दोस्तों 6 महीने तक यात्रा चलती है। दीपावली के दूसरे दिन तक बाबा केदारनाथ के कपाट खुले रहते हैं। तो फिर हमें इन 2 महीनों में ही, मई और जून में ही क्यों यात्रा करनी होती है, हमें ये समझ में नहीं आता। आप लोग कभी भी केदारनाथ धाम में आए तो मई और जून के महीने को छोड़ के भी केदारनाथ धाम में आकर बड़े ही आराम से बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, जो कि अब हो रहा है। पिछले दिनों जितने भी भक्त आए थे उनसे आप पूछ सकते हैं, और आज और कल में जो भक्त केदारनाथ धाम में आए हैं उनसे हम आपको बात करवाएंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। और पिछले दिनों तो जो भक्त आए थे वो तो आपने देखा ही है सबने। दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण बार बार रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़ते थे, और बार बार गौरीकुंड या सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका जाता था। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो गए हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और केदारनाथ धाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको केदारनाथ धाम यात्रा में आने के लिए बहुत ही गाइड करने वाली होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई डेली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।